जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज में और मैं हूं अंकित। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित खंड काव्य रसमरथी का चौथा सर्ग आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। मैंने आप लोगों को शुरुआत के 3 सर्ग बताए। उन 3 सर्गों में जो प्रथम सर्ग था उसमें कर्ण की शिक्षा और जन्म के बाद उसकी माँ ने उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया और परशुराम जी ने उसको श्राप दे दिया। इस सब का वर्णन है। और द्वितीय सर्ग में कर्ण ने किस तरीके से रंगमंच में अपने आप को रिप्रेजेंट किया सबके सामने, और पब्लिकली सामूहिक रूप से पूरे भरे दरबार में कर्ण का किस तरीके से अपमान किया गया, और कर्ण ने किस तरीके से अपनी जाति पूछे जाने पर उत्तर दिया, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। इस तरीके के उसने जब उत्तर दिए तो इससे पता चलता है कि नहीं कर्ण जाति पाति के कितने खिलाफ था। और फिर उसी में द्वितीय सर्ग में ही कर्ण को अंगराज बनाया जाता है। दुर्योधन बोलता है बिना राज्य के नहीं कर्ण को अगर वीरता का अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार, अंग देश का राज्य मैं कर्ण को समर्पित करता हूँ। उसके बाद तृतीय सर्ग में भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं कौरवों को समझाने के लिए कि अभी आप 5 गांव कम से कम दे दो, अगर ज़्यादा नहीं कुछ दे सकते तो 5 गांव ही दे दो। दो न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन दुर्योधन वो भी देने से मना कर देता है। रामधारी सिंह दिनकर जी उसको अपनी भाषा में लिखते हैं कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। और उसके बाद फिर वो उल्टे श्री कृष्ण जी को बांधने की कोशिश करता है और श्री कृष्ण जी फिर अपना उसको विराट स्वरूप दिखाते हैं, जिससे कि सारी सभा डर जाती है। और श्री कृष्ण जी आखिर में चेतावनी देते हैं और श्री कृष्ण जी कहते हैं तो लो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा। इन सब के बाद अब आता है हमारा चौथा सर्ग। इस चौथे सर्ग में कृष्ण भगवान कौरवों के दरबार से जाते हैं, रास्ते में उनको कर्ण मिलता है। तृतीय सर्ग की ही बात है ये, मैं थोड़ा सा भटक गया। तृतीय सर्ग में उसके बाद निकलने के बाद उनको कर्ण मिलता है। कर्ण को समझाते हैं कि नहीं तुम कुंती पुत्र हो, लेकिन तुम चलो हमारे साथ, तुमको हम राजा बना देंगे, पांडव तुम्हारे पैर धुलेंगे। लेकिन कर्ण मना कर देता है। कर्ण बोलता है धन को मैं धूल समझता हूँ, जीवन का मूल समझता हूँ। अरे धरती की है क्या बिसात आ जाए, अगर बैकुंठ हाथ उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। मतलब कर्ण की यहाँ पे जो दानशीलता है, त्याग है, वो दिखाया गया। अब चौथा सर्ग आता है। चौथे सर्ग में कर्ण की दान वीरता दिखाई गई, किस प्रकार कर्ण अपना कवच और कुंडल इंद्रदेव को दे देता है और इंद्रदेव उसके बदले में उसको एक अमोघ शक्ति देते हैं। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले मैं बीच की कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के बीच लेके चलता हूँ। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रत धारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पूर्ण व्रत भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। स्टार्ट करते हैं अब हम। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय लेगा। हर के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है,
भोगी सुख भोगता और तपस्वी अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी देखा प्रकाश की जहाँ कहीं हस्ती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दो जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांचच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना, अंतिम मोल ना दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर क्या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकारवश उसे सत्य का त्याग मान लेते हैं। यह न सत्य का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देह वस्तु का आत्मघात करना है। देते तो इसलिए कि मत रेशों में कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरता देती वार खिपाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का रिज नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कापड़ आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मूल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योत जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मूल्य चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मूल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को दिया अस्थि देकर। धरीच ने शिव ने अंग कुतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओंठों पर जीवन का व्रत प्याला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियत की सह पाया न ठिठोली, उत्तर से 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्त्र दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पूर्ण व्रतधारी भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मोह मांगा हुआ दान करने से अनायास पाता था। शिव श्रुत यह बात गढ़ गुणवान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गज बाज मांग लो जो भी जितना चाहो। ना ही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते वह सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते हो सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते हो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा।
युग युग जिए कर्ण, दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं। कल्प वृक्ष धरती के असरण की अप्रतम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुँचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निसो दीनों का घर भरता था। गो धरती गज वाज अन्न धन वसन जहाँ जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक जिसकी विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ बचते थे उसे भाग्य हित प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्षर समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुदित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुज से आकटक निमज्जित कनक खटित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर वार विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरोध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, या विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य की एक या क्षणिक शुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे विदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और साध क्या जाना। आओ उऋण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है बिच्छु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्त क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर हो हंस कर क्यों न मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मोह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। गिरा गहन सुचकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओठ से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वस्व का रिवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिव धरिज प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप नहीं डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। शूद्रपात मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक बार सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों की बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंचे अभिलाषा। कहा करने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर
कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है, और उच्च अभिलाषाएं जो मनुज मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वहीं तो रखती निचंचल हैं। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ आएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव नीले भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार तभी तो कहता हर याचक है, महाराज जी का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं तो जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधि कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूं क्या उत्तर जग भर को। प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यही चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, तो भी वचन तोड़ कर होऊंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं संकल्प आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं ऐस की मृत्यु नहीं करूं यदि एक बार भी नहीं। सहम गया सुन शपथ करने की विप्र हृदय का डोला, नयन झुकाए हुए बिच साहस बटोर कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं मैं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यदि कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और नहीं कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब क्यों नहीं प्रगति है। धन्य हुआ सुयस आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दिन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, क्या था मेरे पास अन्य था सुरपति को देने को। केवल गंध जिये प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस योग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दरिज की पंक्ति छोड़कर जग में ऐस न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बिना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। या शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटें। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से काली खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा।
एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीतियाँ नहीं शोभती नर को, या तो निहत सरब पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है, या तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय हो निश्चित हो जाए तभी रूप के सम्मुख होना है। देवराज हमसे जीत सकते नहीं बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़ कर छल से। हार जीत या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता न रहे। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण विजयी कहलाए। जीत सके मुझे नहीं वह और किसी भी रण में, कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों में सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज से वह भी भेद हरता हूँ, कवच छोड़कर अपना शरीर सामने सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुज दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता हुआ इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी भी न कोई कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत्र के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपत तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में साप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मंग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छड़ना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिले स्नेह की छाया नहीं नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझे ही क्यों जाने विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिसे मिलता नहीं सिद्धि फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा मेले जन्म वारी गंगा का भी पी न सका मैं, लिए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर मैं जी न सका मैं। जाने का मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बनाकर आगार सूरता करुणा का धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भूपर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित पर भी वह लाया है। साथ उसे भी नया पाठ मनुष्यों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है या किशोर जो चाहे वह कर सकता है, नियत भाल पर पुरुष पाँव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है या कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष स्थल में। वह कर्तव्य यह है कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पूर्ण चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ हो अकेले वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पाँव धरो तुम। वह कर्तव्य यह है कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिक पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ बसते न कभी किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के लिए विषम वही में विघ्न में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा।
मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देखना तो होगा। धर्म हेतु दान लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना। जीवन जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। या लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की। कनक रति निस्त्रीण अनुपम निज सुत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का। अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है। मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं। पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा। इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। पर जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ। अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटें जब अमर भवन को। दे दें या सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी का जंजन है। कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी नहीं हुआ वह रण है। दो वीरों में किंतु लिया कर आपस में निपटारा। हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में। कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में वे विचारे। दिशा सन्न रह गई देखा दृश्य भीति के मारे। सह न सका आघात सूर्य छिप गए सकर कर घन में। साधु साधु की गिरा मद्र गूंजे संभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला। देवराज का मुखमंडल पर गया ग्लानि से काला। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से। ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है। तब सत्य ही प्रदा प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे। नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विसिक जो लगा कर्ण की बलिका आन हृदय में। बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले अब क्या बात कहूँ मैं। करके ऐसा पाप मुख भी कैसे किंतु रहूँ मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना मैं ही सुरपति हूँ। पर सुरत को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भूपर। आज तुला कर भी नीचे है कहीं स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध जीव कांपत प्रण हिलते हैं। मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूल कर्ण दूसरी न मेरी गति है। पहले भी थी भ्रमित कभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा। दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बन कर धूम गिरेगा। वज्र भेद कर मुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ। कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बहुत शुद्र पाता हूँ। आँख ली थी कभी न मुझको यो लघुता मेरी। दाने कहीं दिव्य है मुझसे आज छां भी तेरी। तृणसा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ। शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा। हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को। जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे अब मुख अपना दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र चोर बन वापस जाऊंगा। वंदने तू कर्ण देख कर तेज निगम तेरा।
कांप उठा था आते ही देवत्वपूर्ण मन मेरा, किंतु अभी तो तुझे देखकर मन और डरा जाता है। हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। देख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन्यता पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ जप तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो मुझे अंग में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंघ स्वत अपना यह कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र या नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी में कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र में पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुँचा है जहाँ कर्ण देवत्व नहीं जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख नहीं सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जाकर यह पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना भी पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दे, अपने इस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने के पहले एक कृपा कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर लो। कहा करने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ देकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच और कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा, और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझकी अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा, तू मांगेगा कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है, ले अमोघ या अस्त्र काल को भी खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल नहीं जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर या तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुमको जब और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जान गए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल चुका कर गया कर्ण निज घर को। दोस्तों, यहाँ से हमारा ये रसिमरथी का जो हमारा चौथा सर्ग था खत्म होता है। दोस्तों, इस सर्ग के बाद अब मैं पांचवा सर्ग अति शीघ्र आप लोगों के सम्मुख लेकर आऊँगा। ये सर्ग थोड़ा सा बड़ा था इसलिए थोड़ा सा और टाइम लगा, और तब तक के लिए आप विदा लेता हूँ मैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद।